हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुच्चिपल्ली में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग एनआईटी तिरुच्चिपल्ली के नाम से जरूर जानते होंगे। एनआईटी तिरुच्चिपल्ली ने ऑन 11 जून 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ लीगल असिस्टेंट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकाली जाएगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुच्चिपल्ली, जिसको हम सभी लोग एनआईटी तिरुच्चिपल्ली के नाम से जानते हैं, इन्होंने 11 जून 2024 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था और इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें लीगल असिस्टेंट की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी आपका एनआईटी तिरुच्चिपल्ली के साथ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आपकी सर्विसेज एनआईटी तिरुच्चिपल्ली को पसंद आएंगी, आपके सुपीरियर्स को पसंद आएंगी, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और उसको टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है। तो टोटली ये आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एंगेजमेंट यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट आगे एनआईटी तिरुच्चिपल्ली एक्सटेंड करेगा या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक्सपीरियंस में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इनके एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया को भी फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जो किसी लीगल फर्म में एज एन एडवोकेट के तौर पे काम कर रहा है और उसको काम करते हुए 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो वो एडवोकेट भी इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जो एज अ लॉ ऑफिसर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में या फिर कोर्ट में या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहा है वो भी इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकता है, लेकिन उसके पास भी मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएगा। तो ये इन्होंने हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, यानी कि अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे, तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज अबव 63 इयर्स नहीं हुई है तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन सकते हैं। आपको अपनी एज 26 जून 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। अगर आपकी एज 26 जून 2024 के अकॉर्डिंग 63 इयर्स कंप्लीट नहीं हुई है तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि हमारे लीगल असिस्टेंट के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी एनआईटी तिरुच्चिपल्ली ने निकाली है वो सिर्फ एक वैकेंसी निकाली है और इसमें आपको एज अ लीगल असिस्टेंट के तौर पे जो रेम्यूनरेशन एनआईटी तिरुच्चिपल्ली प्रोवाइड कराएगा वो आपको 30,000 से लेके 40,000 के इन बिटवीन मंथली रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कराएगा। तो ये इन्होंने हमें रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आपको अपना फॉर्म, जो कि अभी मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा, उस फॉर्म को अपने हाथों से फिलअप करना है। उसके साथ अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म के साथ अटैच करने हैं और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको सेल्फ अटेस्ट करना है और सेल्फ अटेस्ट करके 26 जून 2024 को आपको इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंचना है
फॉर वॉक इन इंटरव्यू, यानी आपका डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू कराया जाएगा। किसी भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली आपके पहले डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका एनआईटी तिरुचिरापल्ली इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा। जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेगा उसको एनआईटी तिरुचिरापल्ली एज एन लीगल असिस्टेंट के तौर पे हायर कर लेगा। तो ये इन्होंने हमें सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करने हैं वो आपके 10th की मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट करना है, वही आपको 12th की मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट करना है। उसके बाद आपको अपनी डिग्री को साथ लेके जाना है, उसके बाद आपको एलएलबी की मार्कशीट भी लेके जानी है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेके जाना है, और आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैरी करना है, जो कि आपको एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे जो आपने 5 साल कंप्लीट करे हैं वो आपको बार एसोसिएशन प्रोवाइड कराएगा। वो आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है, साथ ही साथ आपको आईडी प्रूफ लेके जाना है, जो कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, डीएल हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, या फिर पैन कार्ड हो सकता है, या फिर आपका कोई भी गवर्नमेंट इशूड आईडी विद एड्रेस हो सकता है। तो ये इन्होंने हमें क्लियरली डॉक्यूमेंट्स बताए हैं जो कि आप अपने साथ कैरी करेंगे वॉक इन इंटरव्यू वाले दिन। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। एनआईटी तिरुचिरापल्ली ने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आपको 45 दिन में एक दिन की लीव प्रोवाइड कराएगा एनआईटी तिरुचिरापल्ली। तो ये इन्होंने आपको लीव के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको पेज नंबर 3 जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है इसको आपको प्रिंट आउट कराना है। प्रिंट आउट कराने के बाद आप इस फॉर्म को अपने हाथों से फिलअप करेंगे, और इनकेस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की आपकी कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करके, या फिर अपना कमेंट यूट्यूब में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे, सेल्फ अटेस्ट करेंगे, और सेल्फ अटेस्ट करने के बाद आप 26 जून 2024 को इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंचेंगे फॉर इंटरव्यू। तो ये आपका पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में बताया है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी इन केस अगर आपकी इंटरव्यू की डेट चेंज होती है तो एनआईटी तिरुचिरापल्ली अपनी वेबसाइट में इस चीज को मेंशन करेगा कि एनआईटी तिरुचिरापल्ली आपके वॉक इन इंटरव्यू की डेट आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप क्लियरली इनके एनआईटी तिरुचिरापल्ली की वेबसाइट को रेगुलर बेसिस पे चेक कर सकते हैं। तो ये इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है इस एडवर्टाइजमेंट में। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।